किया है। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ जिंदगी क्या है, हथेली पर जरा सी हाक रखना और उड़ा देना। आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू कॉल अमाराज़ेब फॉर मोटिवेशनल स्पीच, सो प्लीज कम ऑन द स्टेज अमाराज़ेब। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सदर अली वकार, साहिबानो इल्म फहम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। अपनी औकात में रहो और चादर देख कर पाँव फैलाओ। अपनी औकात में रहो और चादर देखकर पाँव फैलाओ। मज़े सामीन, ये वो जुमले हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब ये औकात क्या है, आज हम अपनी इस औकात को डिफाइन कर लेते हैं। मज़े सामीन, अगर मेरी डिक्शनरी के मुताबिक, मेरे मुताबिक औकात के लफ्ज़ को डिफाइन किया जाए तो औकात का मतलब है कंफर्ट जोन, आरामदाह जिंदगी। अब हमने अपनी इस आरामदाह जिंदगी से बाहर निकलना है, अपनी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सदर अली वकार, तारीख गवाह है कि अगर किसी शख्स को उसकी जिंदगी की सहूलियात आसानी के साथ मैसर हैं तो वो कभी भी मेहनत के लिए जदोजहद नहीं करेगा। लेकिन वही तारीख गवाह है कि अगर कोई शख्स कुछ पाने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल करता है, एक्स्ट्रा जदोजहद करता है, तो वही यूनिवर्स उसे बदले में उतना ही एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करती है। ये कोई कहानी, कहावत, पहेली नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक रूल है जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बराबर बनाया गया है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना अमान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना अमान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। मज़े सामीन, बदकिस्मती के साथ मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे में, हमारे इलाके में एक ऐसा रूल, एक ऐसा असूल चल रहा है जिससे ना तो तालिब इल्म को और ना ही वालिदैन को मुकम्मल फ़ायदा पहुँच रहा है। और वो रूल, वो असूल, वो कानून कौन सा है? वो रूल है एक बच्चे का घर से स्कूल जाना, स्कूल से वापस घर जाना और घरेलू काम काज करके सो जाना। मज़े सामीन, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एक तालिब इल्म को किताबी इल्म के अलावा स्किलफुल नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंसफुल नहीं होना चाहिए? क्या एक तालिब इल्म के पास कोई एक ऐसा हुनर नहीं होना चाहिए? लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे माशरे के नौजवान अपनी जिंदगी को लगा देते हैं डिग्रियों के पीछे। उनका मोटिव, उनका इंटेंशन, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ डिग्री होता है। मज़े सामीन, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ यू डोंट हैव नॉलेज बिहाइंड इट। अगर आपके पास उस डिग्री के पीछे का इल्म नहीं है, उस डिग्री के पीछे का नॉलेज नहीं है, तो वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं। डिग्री इंसान की जिंदगी में जरूरी है, लेकिन तब जब आपको उसके पीछे का इल्म हो। वरना कई मिसालें आपके सामने होंगी, आपके घर में, आपके इलाके में, ओवरऑल पाकिस्तान, कश्मीर में, कि जो लोग अपनी जिंदगी को लगा देते हैं डिग्रियों के पीछे, जो लोग अपनी जिंदगी को लगा देते हैं डिग्रियों के पीछे, लेकिन आखिर में वो अच्छी अच्छी जॉब से महरूम होते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे देखें कि अगर कोई एफएससी का स्टूडेंट या बीएस का स्टूडेंट बीएससी कर रहा है, लेकिन उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास हुनर है, उसके पास महारत है, तो वो पुरसुकून और पुरएतमाद नजर आता है। वजह स्किल्स, वजह महारत। जनाब सर, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि जब तक आपकी डिग्री का जो आपने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा लगाकर हासिल की, उसके पीछे का इल्म नहीं होगा, तो डिग्री आपके किसी काम की नहीं होगी। मज़े सामीन, खुद की काबिलियत पर भरोसा कर, खुद की काबिलियत पर भरोसा कर, जो गलती आज की है उससे सीख और आगे बढ़। खुद की काबिलियत पर भरोसा कर, जो गलती आज की है उससे सीख और आगे बढ़। अपने खुद को समझा और अपने मकसद पर ध्यान दे, खुद को समझा और अपने मकसद पर ध्यान दे, यूं ही बैठकर खुद को ना कोसा करे। सामीन, कुछ लोग अपनी जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो अपनी कामयाबी के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं यहाँ से ये कर लूंगा कामयाब हो जाऊंगा, ये कर लूंगा कामयाब हो जाऊंगा। उनको
एक बात से क्लियर करता चलता हूँ एक मिसाल के साथ कि पब्लो पिकासो एक अजीम प्रिंटर थे। दुनिया उन्हें अजीम प्रिंटर के नाम से जानती थी। तो एक बार उनकी कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जब एक लड़की को पता चला कि उनकी फलान जगह पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो वहाँ पे चली जाती है। और जैसे ही उनकी कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और वो लड़की जब उनके साथ मिलती है और पिकासो को बोलती है कि पिकासो आई एम योर बिग फैन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आप मुझे कोई एक ऐसी चीज़ दें, तो आप मुझे कोई एक ऐसी चीज़ दें जिससे मैं अपने घर जाके अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त अहबाब को ये दिखा सकूं कि मैं आपसे मिली हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब तो पिक्चर्स का ज़माना भी नहीं था कि पिक्चर्स लेके उसको दे देते कि वो जाके घर दिखा देती। पिकासो थोड़ी देर सोचते हैं और उसे एक स्केच ड्रा करके देते हैं, उसे एक स्केच ड्रा करके देते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि ये $1000 पेंटिंग है, $1000 पेंटिंग है। वो लड़की थोड़ी शॉक होती है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं बोलती और घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो मार्केट में उसकी प्राइस वगैरह मालूम करती है और जब उसे पता चलता है कि हाँ इसकी $1000 प्राइस इसकी है, तो वो जब ट्राई करती है खुद कि अगर वो कुछ सेकंड में 30 सेकंड में उन्होंने मुझे ड्रा करके दिया और $1000 वो कमा सकते हैं तो मैं भी कुछ घंटे कुछ दिन लगा के $1000 कमा सकती हूँ। तो जब वो ट्राई करती है लेकिन वो फेल हो जाती है तो वो फिर नेक्स्ट रिसर्च करती है कि पिकासो नेक्स्ट कहाँ पे मिलेंगे मुझे। तो जब वो उसको पता चलता है, उसको इल्म होता है कि पिकासो नेक्स्ट डे फलां जगह पे आने वाले हैं, तो वो पहले से जाके वहाँ पे तैयार बैठ जाती है और पिकासो की जो तकरीर होती है या जो भी उसका ख़त्म होने का इंतज़ार करती है। जैसे पिकासो फ्री होते हैं तो पिकासो को बोलती है क्या आपने मुझे पहचाना? तो पिकासो बोलते हैं जी बिल्कुल मैंने आपको पहचाना, आप मुझे एक दिन मिली थी, मैंने आपको एक स्केच ड्रा करके दिया था। तो वो लड़की पिकासो को बोलती है जी मुझे भी याद है, लेकिन पिकासो अगर आप वो जो आपने 30 सेकंड में स्केच ड्रा किया था अगर आप वो मुझे भी सिखा दें तो मैं भी कुछ घंटे कुछ दिन लगा के हज़ारों डॉलर कमा सकती हूँ। तो जरा गौर से सुनिएगा पिकासो क्या खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हैं। पिकासो बोलते हैं कि जो स्केच मैंने तुम्हें 30 सेकंड में ड्रा करके दिया, जो स्केच मैंने तुम्हें 30 सेकंड में ड्रा करके दिया, उसको 30 सेकंड में बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। उसको 30 सेकंड में बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। इसलिए शॉर्टकट नथिंग, कुछ नहीं है। जो लोग चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ से ये इस तरह करके शॉर्टकट करके अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाऊंगा, तो कुछ नहीं है। तकरीर थोड़ी लंबी थी लेकिन धूप की वजह से, आप लोगों के ख्याल की वजह से तकरीर को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर किसी को मेरे अल्फाज का चुनाव गलत लगा हो, मेरी वजह से अगर किसी की दिलदारी हुई हो, तो मैं दिल से माजरत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।